शासनकाल के अंदर सरकार की गलत नीतियों से लगातार हरियाणा में व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक मांगड़े रहे हम, चीनी, कपड़ा, दूध, दही, लस्सी, खाद आदि आइटमों में कभी टैक्स नहीं लगा। इस सरकार ने उनको ऊपर भी 5% जीएसटी लगा। जिन आइटमों पर जरूरत का सामान था, जनरल गुड्स, उन पर 5% वेट का होता था, उस पर 18 व 28% जीएसटी लगा दिया। पेट्रोल डीजल पर अनाप शनाप वेट कर स्टेट का और केंद्र का ऑक्साइड ड्यूटी 600% केंद्र की ऑक्साइड ड्यूटी उसको बढ़ा दी गई। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार प्रदेश में व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि भाजपा सरकार कहती थी हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल दें सरकार आने का, और वही आज 95 रुपये लीटर आपके सामने कर दिया। ये कहते थे 400 रुपये रसोई गैस सिलेंडर ज़्यादा है, हम 250 देंगे, आज 900 पार कर दिया। यही मोदी साहब 2014 में कहते थे 2 करोड़ 2.5 साल नौकरी दूंगा। नौकरी देने के हिसाब से 10 साल बीत गए, 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ बनती है। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम किया। यहाँ तक कि आज हरियाणा पूरी तरह से अपराध का अड्डा बना हुआ है। अड्डा कैसे बना हुआ है आपके सामने है कि अपराधी खुलेआम दुकानों को फायरिंग करके रोकती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। प्रदेश का आम व्यापारी, आम नागरिक, माता बहनें अपने आप को असुरक्षित हरियाणा के अंदर मतलब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन हरियाणा में खाली है तो आज ही अखबार पढ़ लो, आज ही 50 लाख की रोटी फायरिंग करके 1 की मांगी। आज भी डेली अपराधियों के साथ लूटपाट, हत्या, फरोख्ती, अपहरण और चोरियों की बाढ़ आ चुकी है। डेली काम लाइन ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करने में हरियाणा सरकार पूरी तरह से फैल सिद्ध होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भी तुम टैक्स किस बात का ले रहे हो? 100 रुपए की आइटम के ऊपर 70% टैक्स बनता है, फला लो। 28% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, ऑक्साइड ड्यूटी अलग, लाइसेंस फीस अलग, मार्केट फीस अलग, और अजूल फजूल टैक्स की गिनती होनी। 70% तो मैं कम बताया। जो 100 रुपए की सामान की वैल्यू है, तो आप जब लेने जाओगे 70% को ऐड करके समझ लो। हम गरीब आदमी जेबों में डॉक्टर आने बात। जबकि सब्जी व फल के ऊपर पिछली सरकार से हमने मार्केट फीस समाप्त की थी, करवाई थी। और इस सरकार ने क्या करा, सब्जी और फलों पर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम इस सरकार ने किया है। यहाँ तक कि हर प्रदेश की देश की तरक्की व्यापार व उद्योग पर निर्भर करती है, और जिस प्रदेश का व्यापार उद्योग पिछड़ जाता है वहाँ बेरोजगारी फैलती है, गुंडागर्दी फैलती है, अपराध को बढ़ावा मिलता है, और वो प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो सरकार को चाहिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सों में छूट दे, सुविधा दे और राहत दे, ताकि हरियाणा से बेरोजगारी खत्म हो और लोगों को अच्छा रोजगार मिले और हर एक आदमी को साधन हरियाणा के अंदर मिले। ये जरूरी है। और एक बात कहता हूँ, कोई भी सरकार अपने दम के ऊपर बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कहता हूँ, खत्म तो छोड़िए, कम भी नहीं कर सकती। बेरोजगारी खत्म करने में और कम करने में सबसे ज्यादा बड़ा सहायक अगर कोई है तो मेरा देश का व्यापारी पहले होता है। एक उद्योगपति ने अपना फैक्ट्री के अंदर 1000 आदमी लगाने, उसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
मंत्रिमंडल में पास करने की जरूरत नहीं। रात को अखबार में ऐड निकाला, मेरी फैक्ट्री के अंदर इतने अकाउंटेंट चाहिए, इतने मुझे लेबर के लिए चाहिए, इतने इंजीनियर चाहिए, इतने सुपरवाइजर चाहिए। वो इंटरव्यू लेगा, फट भर्ती कर देगा। उसे फैक्ट्री चलानी है, उसे रोजगार लोगों को देना है, तो रोजगार देगा तभी कमाएगा। तो उसे 1000 आदमी की जरूरत है, 1000 आदमी उसकी फैक्ट्री में काम करेंगे, फैक्ट्री दर चलेगी, प्रोडक्शन आएगी, सेल होगी, जब तो कमाई करेगा। तो इसलिए ये जरूरी है, सरकार को सोचने की जरूरत है। 10 साल के अंदर सरकार कहती है, सरकार ने 1 रुपए की छूट अगर कोई दी है, मैं आपके बीच में बैठा हूँ, वो सरकार बता दे हमने 10 रुपए की यहाँ छूट दी भाई, इस आइटम पर टैक्स कम कर दिया या इस आइटम पर टैक्स हटा दिया। पहले सरकार होती थी, भट्टी टैक्स भी हटे, दालों पर भी टैक्स हटा, फल पे भी हटा, कपास पे भी टैक्स कम हुए, यहाँ तक कि दुनिया भर के टैक्स सब्जी फल पे भी हटे। काफी टैक्स पिछली सरकारों में कम हुए और 1 रुपए का नया टैक्स भी पिछली सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में नहीं लगाया गया। ये मेरी रिकॉर्ड की बात बता रहा था। और हमने व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, व्यापारियों की समस्याओं को समझने के लिए, उनका आगे समाधान कराने के लिए 11 अगस्त को राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन हमने पानीपत में रखा है। उसके अंदर उनकी समस्याओं को जानेंगे और आगे जो उन समस्याओं को 10 साल हो गए सरकार ने कुछ किया ना कोई उम्मीद है, तो इसलिए उन समस्याओं का विचार विमर्श करके आगे उन समस्याओं को हल कराने का हमारा कोशिश रहेगी। सरकार ने तो किया क्या, अनाज पर मार्केट फीस खत्म कर दी, आपके सामने बादल आता है जज्जर में, उस पर मार्केट फीस खत्म, सरसों पे खत्म, नरमा पे खत्म कर दी। और जहाँ तक कि गेहूं और धान, गेहूं यहाँ दुनिया भर की आती है, उसके ऊपर मार्केट फीस में कटौती कर दी। 2.5% जो हमारा कमीशन है उसको भी इसने कम करने का काम कर दिया, काट के पैसे दे रहे हैं। 350 करोड़ आज भी जो गेहूं परचेज जो हुई थी अप्रैल के अंदर, उसके 350 करोड़ आज भी कमीशन हमारा बाकी है, पलेदार की मजदूरी बाकी है। ये कहते हैं 72 घंटे के अंदर पेमेंट करते हैं, वो किसको पेमेंट करते हो? किसान रो रहा है, फसल बेचने धक्के खा रहा है, पोडल खेलते हैं, पोडल किसान में आड़ती पर लागू कर दिया, वो ना तो पोडल काम करता है ना किसान की परचेज फसल हो रही है। और मैं साफ तौर पे कहता हूँ, पहले ऑफलाइन परचेज होती थी आपके सामने, किसान मंडी में माल लेकर आता था, गाड़ी में भर के ट्रैक्टर में ट्रक में ले आया और आड़ती की दुकान आगे धरा, बोली कराई, नगद पीछे ले गया, अपना घर चला गया। ना कोई लफड़ा था ना कोई झंझट था, सादी बोली हुए करती और खुली बोली के अंदर पूरा पैसा मिलता था। आपको ध्यान होगा दीदी का रेट कहाँ गया था जब नारे लगे थे, हैं दीदी गई जहाज के अंदर, आपके सामने उड़ाते रहे जहाज में, दीदी गई जहाज में। और यहाँ तक कि सरसों के किस रेट में सरसों बिकी, जहाँ गवार होता था, आपको ध्यान होगा गवार गम जिसकी 5,000 रुपये काउंटर रेट था, 33,000 रुपये काउंटर किसान का गवार बिका था। मैं आपको याद दिला दूं, और यहाँ पर 148 नई फैक्ट्रियां हरियाणा के अंदर गवार की लगी थी, सारी बंद होगी। क्या रहेगी? जो कमाया था वो सारा साफ कर इस राज के अंदर हो गया। क्यों? गवार गम जो है उससे पाउडर से केमिकल की जो मेडिसिन के अंदर काम आता है, दवाइयाँ बनती है, बहुत विदेशों में जाता था, आज भी जाता है विदेशों में, और उद्योग नहीं है। अगर उनकी 3-4-5 उद्योग रह गए, वो भी हमारी साइड है और उद्योग नहीं है। ये स्थिति है। तो ये बड़ी दिक्कतें आज हरियाणा में है। और अपराधियों का जो मामला है, मेरी एक बात और भी कहना है, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को भी काम करना चाहिए। पकड़ा पकड़िया काम करे, वो बैठ के गोली चला रहे, गोली मार रहे, हाथी पे माथा पे हैं, और तुम पकड़ा पकड़ी खेल भी जैसे को तैसा, अगले पटाखे हो जाए तुम भी पटाखे बजा दो। अपराधियों को पक्का तीरा लगाओ
अपने घर बिठाने का काम करे। दावे के साथ कहता हूँ अपराध मुक्त हरियाणा बन जाएगा। जेल से फुर्ती मांग रहे, कर्जा मांगे हमारा कोई, फोन कर दिया मंथली चाहिए है या पीछे दो जान से मारेंगे। अगर पुलिस की नीयत ठीक हो और सरकार के आदेश हो, भाई ये तो आदमी है, ये चिड़ी गुंडन दे। और वो करनाल जिले के अंदर वो मार दिया ना, है ऐसा ही मार दिया, क्या कर लिया? कितने पुलिस वाले मरे हैं, क्या कर दिया सरकार ने? मैं जद्दर की बात कर लूं, जद्दर में कार्यक्रम करना हो, छोटा सा कार्यक्रम होगा, 5 जिले की फोर्स मुख्यमंत्री की स्कूटी में लगा दे। जहां मीटिंग होगी और मेरी माता बहन काली चुनरी पहन का देना वहां उतार लिया। कोई भाई काली जुराब पहन के आ जाओ, जुराब काट के भाई, कोई काली कमीज पहले वो उतार ले, और नीचे काली बनियान होना है तो वह भी दिख जाए, वो बनियान भी उतार के अंदर भेज दे। ये बात भाई मुख्यमंत्री में इतना है, जो मुख्यमंत्री इतना डरपोक हो वो आम जनता की सुरक्षा क्या करेगा? जो मुख्यमंत्री इतना डरपोक हो वो आम जनता की सुरक्षा क्या करेगा? खुले तौर पे हरियाणा के अंदर किसी व्यापारी के साथ जाती होगी, खुले तौर पे, ये आपका बनाया हो सकता है। मैं आप सभी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, हमेशा आपने 40 साल से हमारा साथ दिया, मैं साथ नहीं बोलता। अगर आप हमारी आवाज नहीं उठाते तो ना तो हमारी सरकार सुने भाई, ना अफसर सुने। और सरकार से एक ही बात कहता हूँ भाई, प्रदेश की जनता, मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनता की सुरक्षा के लिए, व्यापारी उद्योगपतियों की सुरक्षा के लिए, माता बहनों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए और पुलिस के काम में किसी प्रकार का दखल अंदाज सरकार का नहीं होना चाहिए, और मंत्री विधायक का नहीं होना चाहिए भाई। पुलिस को खुली छूट देनी चाहिए भाई, जो सही काम वो करे, जो गलत आदमी कोई भी गलत काम करे उसका इलाज करे, ये छूट उनको देने की जरूरत है ताकि पुलिस खुले तौर पर अपना काम कर सके। ये